नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक नए कौशल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो कौशल है तो नवजात बच्चों में सांस की गति को नापने के लिए, अर्थात प्रति मिनट बच्चों में सांस की गति को हम नापना सीखेंगे और उस सांस की गति को नापने के बाद बच्चे की पहचान करेंगे कि निमोनिया उसको है या नहीं है। जनरली सांस की गति नापना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आज मैं बहुत ही सामान्य पद्धति की बात करूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से सांस की गति को माप सकते हैं। प्रति मिनट सांस की गति को नापना इस पद्धति से आपके लिए आसान होगा। कुछ नहीं, आपको केवल एक पेपर चाहिए होगा। आप अपने हाथ में पेपर लीजिए और बच्चे को लेटे हुए अवस्था में उसके पेट पे या चेस्ट पे उस पेपर को रखिए और घड़ी में या टाइमर सेट कर लीजिए। मोबाइल में जो आपकी विराम घड़ी होती है तो मोबाइल में टाइमर सेट कर लीजिए और टाइमर सेट करने के बाद बच्चे के पेट में पेपर रखिए और मोबाइल का टाइमर ऑन कर दीजिए और 1 मिनट में वो पेपर जितने बार ऊपर की ओर जा रहा है उतना आप काउंट कर लीजिए और वही इसके बाद 1 मिनट के उपरांत बंद कर दीजिए। अर्थात पेपर जितनी बार ऊपर की ओर जा रहा है वो सांस की गति मानी जाएगी आपकी। आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर की ओर जाता है ना। तो उसी तरह बच्चों में भी है, सांस जब हम लेते हैं तो चेस्ट या पेट ऊपर की ओर जाता है। तो हमने बच्चों के पेट में पेपर रख दिया और पेपर रखने के बाद हमने आसानी से 1 मिनट में काउंट कर लिया कितनी बार पेपर ऊपर की ओर जा रहा है। ये इस तरीके से आप आसानी से गिन सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, आप फिंगर रख के माध्यम से गिन सकते हैं, लेकिन फिंगर में आप एहसास नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए हमने पेपर रखने की बात की। तो एक बार फिर रिपीट करूँगा इसको कि बच्चे के पेट या चेस्ट में पेपर रखिए और पेपर रखने के बाद एक घड़ी का टाइमर सेट करिए और 1 मिनट में जितनी बार पेपर ऊपर की ओर जा रहा है उतना आप काउंट कर लीजिए। इस तरीके से आपका 1 मिनट में बच्चों की सांस की गति मालूम हो जाएगी कि 1 मिनट में बच्चा कितनी बार सांस ले रहा है। अब आपने इसको काउंट कर लिया, लेकिन अब आपको इसको निमोनिया पहचानना है। अब इसको उम्र वाइज होती है। अगर 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है, कितने महीने से, अगर 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी जो दर है 60 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में अगर 60 से ज़्यादा हो रही है तो उसको हम निमोनिया के लक्षण मान सकते हैं। मतलब 60 से कम होना चाहिए। तो क्या हुआ, 2 माह से कम उम्र का जो बच्चा है अगर उसकी दर 1 मिनट में 60 से ज़्यादा है तो निमोनिया के लक्षण है। ठीक इसी तरीके से 2 महीने से अगर 1 साल का बच्चा है तो अगर 1 मिनट में 50 से ज़्यादा गति हो रही है, कितनी, 2 महीने से 1 साल के बच्चों में अगर 1 मिनट में 50 से ज़्यादा गति है सांस की तो उसे हम निमोनिया के लक्षण मान सकते हैं। इसी तरीके से 1 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे में 1 मिनट में 40 से ज़्यादा सांस की गति है तो भी निमोनिया के लक्षण हम लोग मानते हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में हमने बांटा। पहला, 2 माह से कम उम्र का बच्चा, तो अगर प्रति मिनट 60 से ज़्यादा है तो निमोनिया। 2 माह से 1 साल का बच्चा है, अगर प्रति मिनट 50 से ज़्यादा है तो निमोनिया। और 1 साल से 5 साल तक का बच्चा अगर 1 मिनट में 40 से ज़्यादा है तो हम निमोनिया मान सकते हैं। तो HbA1c कौशल के दौरान हम सांस की दर नापना इस तरीके से मापेंगे। पेपर रख के नापने के बाद इस तीनों कैटेगरी की पहचान कर लेंगे और इसके बाद अब इसमें अगर ये सांस की गति इन तीनों कैटेगरी में जाता है तो फिर हम डॉक्टर का परामर्श लेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो इस पद्धति से आप बच्चे की सांस की गति बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो आज के कौशल में इतना ही, इसका पालन करें और बच्चे को निमोनिया से बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।